हेलो गुड मॉर्निंग। 2026 आ गया है, पर क्या सिर्फ कैलेंडर बदला है या फिर हमारी किस्मत भी। हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं। जापान को तो पीछे छोड़कर हम 4.18 ट्रिलियन की जीडीपी भी बन गए हैं। सुनने में तो थोड़ा प्राउड लगता है ना। पर वेट, क्या आपको पता है कि इसी ग्रोथ के पीछे एक साइलेंट ट्रेड वॉर चल रही है और हम बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाए जा चुके हैं। आज सच्चाई को एनालाइज करते हैं हेडलाइंस के पार जाकर। आपको मालूम होगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो 2025 के उथल पुथल और 2026 की उम्मीदों का चिट्ठा खोलती है। दो बड़ी बातें हैं। पहली, इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर ऑपरेशन सिंदूर किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा और डायरेक्ट एक्शन था। दूसरी, इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने जीएसटी 2.0 लॉन्च किया, जिसने 8.2% की ग्रोथ रेट तो दी, पर ग्लोबल मार्केट में ट्रंप की टैरिफ वॉल हमारे रास्ते में खड़ी है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हमने 2025 में परफेक्ट होने की कोशिश नहीं की, पर सीखा बहुत कुछ। बट थिंक अबाउट इट। एक तरफ हम चाइना के साथ 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, पीएम मोदी एससीओ समिट में मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ तक लगा रखे हैं, और बहुत हैवी टैरिफ हैं, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ये हाइपोक्रेसी तो देखिए। ग्लोबल लीडर्स हमें ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं, पर जब हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो सैंक्शंस और टैरिफ्स की धमकी मिलती है। अब क्या हम सच में इतने मजबूत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का सामना बिना बड़े नुकसान के कर सकें? अब इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंडिया का रशिया, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ नए एग्रीमेंट्स करना दिखाता है कि हम अब सिर्फ एक साइड नहीं चुन रहे, हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। लेकिन घर की बातें करें तो जीएसटी 2.0 ने टैक्स स्लैब्स तो सिंप्लीफाई कर ही दिए हैं, 5% और 18%। पर क्या इसका फ़ायदा आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? एक बात है जो थोड़ी कड़वी लग सकती है, जो कि हमारे सोशल इश्यूज़ हैं। हमने देखा कि क्रिसमस पर जगह जगह तोड़फोड़ और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की खबरें हमारी ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी तो बन गए हैं, पर अगर अंदरूनी भाईचारा जो हमारा सोशल फैब्रिक है, अगर वो कमज़ोर हो जाता है तो ये हमारी जीडीपी के नंबर से ये जो सारे नंबर्स हैं सिर्फ कागज़ पर अच्छे लगेंगे। ये सारी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे कि भाई इससे मेरा क्या लेना देना। सिंपल है। अगर यूएस टैरिफ की वजह से हमारी आईटी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हिट होती हैं तो जॉब्स तो कम होंगी। अगर एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे पोल्यूशन और लैंडस्लाइड्स का तो आप जानते ही हैं कि कितना हर जगह चल रहा है, हर जगह बातें हो रही हैं। यहाँ ये हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक नहीं सर्वाइवल का बन जाएगा। अब हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पर ये निकल के आता है इस सारी चर्चा में कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ डिग्री से नहीं, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी से आती है। जब देश में शांति होगी और बाहर दबदबा, तभी स्टार्टअप कल्चर और जॉब्स ग्रो करेंगे। आखिर में बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि 2026 में एंट्री तो हो गई है, हम जापान से आगे निकल गए हैं। अब हमारा अगला टारगेट जर्मनी है। पर याद रखिए कि एक विकसित भारत सिर्फ पैसों से नहीं, एक बेहतर इमेज और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी से बनता है। आपको क्या लगता है, क्या 50% यूएस टैरिफ के बावजूद इंडिया अपनी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा, या फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा झुकना चाहिए? कमेंट में बताइए और वीडियो शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो सिर्फ मीम देखते हैं, न्यूज़ नहीं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बाय बाय।